रोहल खुर्द से बेड़ावनिया तक प्रस्तावित रेलवे बाईपास को नागदा रतलाम रेलखंड से जोड़ने के लिए आवश्यक ट्रांजिशन कर्व एवं उपयुक्त कनेक्टिविटी का तकनीकी परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि कोटा उज्जैन दिशा से आने जाने वाली यात्री ट्रेनों को नागदा जंक्शन पर इंजन परिवर्तन अथवा अनावश्यक रिवर्सल किए बिना संचालित किया जा सके। इससे नागदा शहर की वर्तमान यात्री रेल सुविधाएं यथावत बनी रहेगी। इस संबंध में पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने पुनः रेल मंत्री को स्मरण पत्र प्रेषित कर उक्त वैकल्पिक तकनीकी समाधान पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया है। पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा रोहल खुर्द भाटीसुड़ा दूसरे बाईपास का निर्माण नागदा जंक्शन पर उज्जैन कोटा दिशा की ट्रेनों के इंजन परिवर्तन एवं रिवर्सल की आवश्यकता समाप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था में इंजन परिवर्तन रिवर्सल के कारण ट्रेनों को लगभग 30 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। यदि रोहल खुर्द से बेड़ावनिया तक बनने वाले नए रेल ट्रैक को नागदा रतलाम रेलखंड से जोड़ने के लिए उपयुक्त ट्रांजिशन कर्व एवं कनेक्टिंग लाइन का तकनीकी प्रावधान किया जाता है तो रोहल खुर्द से भाटीसुड़ा तक प्रस्तावित अतिरिक्त बाईपास की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया जा सकता है। पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि इस विकल्प की तकनीकी परीक्षण होने पर डाबरी, अमलावदिया, लसुड़िया जयसिंह, अजीमाबाद पारदी, भाटीसुड़ा, रोहल खुर्द, भल्ला, रुपेटा एवं बनमना क्षेत्र के किसानों की भूमि के अधिग्रहण को कम अथवा टाला जा सकता है। इससे किसानों की कृषि भूमि सुरक्षित रहने के साथ ही रेलवे को भूमि अधिग्रहण एवं अतिरिक्त निर्माण कार्य पर होने वाले करोड़ों रुपए के संभावित व्यय में बचत हो सकती है। रेलवे द्वारा प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य यदि ट्रेनों के संचालन को सुगम बनाना और नागदा जंक्शन पर इंजन परिवर्तन रिवर्सल समाप्त करना है तो उपलब्ध रेल परिसंपत्तियों एवं मौजूदा रेल कॉरिडोर का अधिकतम उपयोग करते हुए वैकल्पिक तकनीकी समाधान का परीक्षण किया जाना चाहिए। पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि रतलाम नागदा तीसरी एवं चौथी रेल लाइन के लिए रतलाम से बेड़ावनिया तक मौजूदा रेल कॉरिडोर के समानांतर लाइन बिछाने की डीपीआर तैयार की गई है। खाचौत में भी प्रस्तावित लाइन के कारण प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के स्थान पर तीसरी चौथी लाइन बनाई जा रही है तथा प्लेटफॉर्म को पीछे की ओर स्थानांतरित किए जाने की स्थिति बन रही है। नागदा में भी रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध खुली रेलवे भूमि रेल कॉरिडोर का भी तकनीकी परीक्षण कराया जा सकता है। यदि इंजीनियरिंग एवं परिचालन की दृष्टि से यह विकल्प व्यवहार्य पाया जाता है तो नई लाइन के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि भारतीय रेलवे की 140 से 160 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ट्रेनों के शेड्यूल ऑफ डायमेंशन के अनुसार सीधी पटरी पर नए डबल इंजन लाइन में 2 समानांतर रेलवे ट्रैकों के बीच अनुशंसित ट्रैक सेंटर की दूरी 5.30 मीटर अर्थात 5300 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर रखी जाती है। यह दूरी एक ट्रैक की मध्य रेखा से दूसरे ट्रैक की मध्य रेखा तक मापी जाती है। इसी तकनीक मानक के आधार पर उपलब्ध रेल कॉरिडोर में प्रस्तावित कनेक्टिविटी की व्यवहार्यता का परीक्षण किया जा सकता है। पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि इस विकल्प का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि नागदा जंक्शन की वर्तमान रेल कनेक्टिविटी प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी परीक्षण में यदि यह विकल्प व्यवहार्य पाया जाता है तो नागदा से संचालित गुजरने वाली 43 यात्री ट्रेनों की वर्तमान सुविधा को यथावत बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण समाधान मिल सकता है। पूर्व विधायक गुर्जर ने रेल मंत्रालय से मांग की है कि किसानों की भूमि, रेलवे के अतिरिक्त व्यय तथा नागदा की वर्तमान यात्री रेल सुविधा तीनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रोहल खुर्द बेड़ावनिया कनेक्टिविटी के वैकल्पिक प्रस्ताव का विस्तृत तकनीकी सर्वे एवं परिचालन व्यवहार्यता परीक्षण तत्काल कराया जाए। रोहल खुर्द से बेड़ावनिया तक प्रस्तावित रेल पाइप को नागदा रतलाम रेलखंड से जोड़ने के लिए आवश्यक ट्रांजिशन करो उपयुक्त कनेक्टिविटी के तकनीकी परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान की जाने चाहिए, जिससे कि नागदा जंक्शन पे जो भाटीसुड़ा और आपके रोहल खुर्द के जो रेलवे लाइन बन रही है उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए हमने माननीय मंत्री जी को पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किया है, क्योंकि रेलवे द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपकी भाटीसुड़ा से रोहल खुर्द की रेलवे लाइन इसलिए डाली जा रही है कि नागदा में इंजन को चेंज करना पड़ता था वहाँ पर, तो उसके लिए ये रेल लाइन की स्वीकृति, यदि ये स्वीकृति होती है तो नागदा का स्टेशन 43 यात्री ट्रेनें प्रभावित होगी, यहाँ पर नहीं आएगी। तो हमने रेल मंत्री जी से ही अनुरोध किया है जो रोहल खुर्द से बेड़ावनिया तक जो रेलवे एक और बाईपास बन रहा है उसको जो घुमाकर पुनः नागदा रतलाम रेलवे ट्रैक से जोड़ा जाए, जिससे कि हमारी जो ट्रेनें वापस ये घूम के इधर आ जाएगी, जिससे हमारे 43 ट्रेनों का स्टॉपेज नागदा में यथावत रहेगा। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो गांव हैं जिनकी बेड़ावनिया है, ये आपका भाटीसुड़ा, पारदी, अमलावदिया
इनकी जो भूमि है रोलकुत की, उनकी डाबरी बनमना, इनकी भूमि की आवश्यकता नहीं हुई तो रेलवे को करोड़ों रुपए की बचत होगी। और तो मैं जहाँ तक किसी चौथी लाइन की बात है, रतलाम से लेकर बेड़ावनी तक अभी तो रेलवे अपने ट्रैक्स लगातार समांतर भी बिछाने की डीपीआर की स्वीकृति हुई है। खाचौद में जो आपका प्लेटफार्म नंबर 2 है उसको हटा के वो तीसरी चौथी लाइन का कर रहा है और प्लेटफार्म को दूसरी जगह करा जा रहा है। नागदा में भी रेलवे के पास रेलवे स्टेशन पर्याप्त मात्रा में भूमि है, उसका भी उपयोग कर उसका तकनीकी परीक्षण करा के हमारी जो बाईपास पे जो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है उसको रोका जा सकता है। तो हमने रेल मंत्री से ये अनुरोध किया है कि एक बार सब बातों से कि व्यवहारिक परीक्षण तकनीकी परीक्षण करा लें जो नागदा के हित में हो, और जिससे कि हमारे जो किसान लोग परेशान हैं, वहाँ नागदा शहर के व्यापारी वर्ग परेशान है, कॉलोनाइजर परेशान है, तो उससे उनको राहत मिलेगी। मैं एक बार पुनः रेल मंत्री से, मैं सांसद जी से और तावरचंद जी से अनुरोध करता हूँ कि इस पर गंभीरता से विचार करवाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करें जिससे कि नागदा का विकास अवरुद्ध न हो।